जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके अधिकारों को लेकर एकजुटता से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। जैसे कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कल एक प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा था कि हम राज्यपाल से भी समय लेंगे, माननीय राज्यपाल जी से भी, महोदय से भी समय लेंगे, वहां भी हम जाएंगे और हर तरीके से लड़ाई लड़ने में हम सक्षम हैं। हर तरह की लड़ाई, सड़क से लेकर संसद तक, ये लड़ाई हम लड़ने का कार्य करेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि थानेसर में जो हुआ, आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, आपने कर दी सारी बात। अशोक अरोड़ा जी उस पर अपनी बात रखेंगे। आदरणीय अशोक अरोड़ा, इसके बाद एक बार आप भी बोलना। वैसे तो सारी बात एमपी साहब ने रखी है, मैंने भी पहले आपसे बात की। ये जो थानेसर की घटना है कोई अचानक नहीं है, ये तो पूरी तरह से प्री प्लान प्रोग्राम था और उसके बारे में मैंने जिला के उपायुक्त को बताया को कि पहले जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी हमारे सांसद रविंद्र जिंदल जी ने भी उनको कहा था कि जो ये पार्षद प्रतिनिधि या चेयरमैन का प्रतिनिधि ये नहीं करते, उन्होंने बाहर भी निकाले। मैंने कहा ये लोग वहां बदतमीजी करते हैं, ये इनके साथ साथ इनके वर्कर भी आ जाते हैं। तो आप क्योंकि म्युनिसिपल एक्ट में भी है और डायरेक्टर का लेटर का हवाला मैंने दिया, तो आप एक पत्र निकालो। तो उन्होंने पत्र निकलवाया ईओ के माध्यम से और जैसे ही मीटिंग शुरू होने लगी मैंने कहा भी आपके पत्र के मुताबिक मीटिंग में जो पार्षद है वही आ सकते हैं, कि दूसरे लोग बैठे हैं, आप इनसे कहो कि बात लगे, अगर किसी को काम है तो मिल लेंगे। परंतु उन्होंने उसी समय गाड़ी गलौज शुरू कर दी। ये जो हमला जैसे बताया ये प्रजातंत्र के ऊपर है। मेरे को अगर हमला करना होता है मेरे व्यवहार कर लेते हैं। और ये तो सरकार को ही, वहां के ईओ को, जिला के उपायुक्त की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि सरकारी मीटिंग थी जो हाउस की मीटिंग को डिस्टर्ब किया। वो हाउस की मीटिंग चलने भी थी, हाउस की मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी। तो उन लोगों के खिलाफ जहां क्रिमिनल एफआईआर होनी चाहिए मेरे ऊपर हमले की, उसके साथ साथ सरकारी काम में दखलंदाजी की भी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी प्रधान जी बैठे, पार्टी जो निर्णय लेगी, हमें लड़ाई देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए मंशा मैं बताता हूँ आपको। ये क्या था कि 4 दिन पहले हमारे ग्रेवेंसेस की मीटिंग थी और ग्रेवेंसेस की मीटिंग में मैंने नगर परिषद से जुड़े हुए टेंडरों के घपले के बारे में जानकारी दी और मैंने कहा कि चिट्ठी भी दिखाई कि जिसको टेंडर अलॉट हुए हैं वो कहता है कि मेरा सेहत ठीक नहीं है, मैं इसके टेंडर नहीं दे सकता। तो मैंने कहा किसी और को तो इसके टेंडर कैंसिल करो। तो उसके बाद 2 ठेकेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नगर परिषद पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनको शंका थी कि भ्रष्टाचार के आरोप की बात यहाँ पर होगी, इसलिए प्री प्लान करके उन्होंने मुझ पे हमला किया। मैं तो ये चाहता हूँ कि जब भी कोई मीटिंग हो, मीटिंग में सुरक्षा होनी चाहिए और बाकी सारे जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा करना सरकार का फर्ज है। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनकी भी जांच होनी चाहिए और जो वहां का ईओ है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो वहां पर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं, जो उनकी शिकायत दर्ज कराने में सक्षम नहीं, तो फिर इसका मतलब उनकी भी मिलीभगत है। ठीक बात है। ये पूरी तरीके से इसमें हमारी स्पष्ट मांग है, एफआईआर दर्ज हो और कोई भी दोषी इसमें जो उस समय मीटिंग में जिसका बनता नहीं था वहां मीटिंग में होना, और फिर भी वो वहां पे मीटिंग में जो उपस्थित थे जो लोग, उनको आइडेंटिफाई किया जाए कौन कौन लोग उपस्थित थे, जिन लोगों ने हमला किया उन पे एफआईआर हो, पूरी कानूनी कार्रवाई हो, तभी संदेश जाएगा कि ये सरकार जनप्रतिनिधियों के अधिकार की रक्षा करने के लिए ये सरकार गंभीर है। और अगर नहीं करती तो इन पर पक्षपात का आरोप लगेगा, और पक्षपात का अगर ये आरोप ये सोचते हैं तो हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि 1 मिनट
चंद्र प्रकाश जी भी जो बात हुई इनके वो भी अपने सामने चंद्र प्रकाश जी भी रखें। 8 दिन पहले शाहबाद में भी ना शिक धक्का कराया, शाहबाद में भी अपने आप को पास कर लिया। शाहबाद के अंदर 8 दिन पहले शाहबाद में भी हमारे रामकरण काला जी यहाँ उपस्थित हैं विधायक। वहां भी अपने भी आप मीटिंग पास कर इन्होंने शाहबाद में भी मीटिंग में रामकरण काला जी को इग्नोर करते हुए, जो धक्का कह रहे हैं कि भाई धक्का करते हुए, तो सरकार की धौंस और सरकार का धक्का नहीं चलने देंगे हम। प्रजातंत्र, इस देश में संविधान और प्रजातंत्र का शासन है और संविधान और प्रजातंत्र से ऊपर कोई नहीं है।